भारत भूमि ने अनेक ऐसे रत्नों को जन्म दिया है जिन्होंने न केवल देश का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा से चौंका दिया। आज प्राइड ऑफ इंडिया श्रृंखला में बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक की जिन्होंने पेड़ पौधों में जीवन की बात की, रेडियो तरंगों से दुनिया को चमत्कृत किया और फिर भी नाम की दौड़ से हमेशा दूर रहे। ये हैं सर जगदीश चंद्र बोस, एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक, एक देशभक्त। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, के मुंशीगंज जिले में हुआ। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक ब्रह्म समाजी और स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में नहीं बल्कि गांव के स्थानीय बंगाली स्कूल में दाखिल करवाया ताकि वे अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। बचपन से ही बोस की रुचि प्रकृति में थी। पौधों को निहारना, पक्षियों की आवाजें सुनना और प्रकृति के रहस्यों को समझना, यही रुचि उन्हें विज्ञान की दुनिया में ले गई। बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन उस समय भारतीयों को बराबरी नहीं दी जाती थी। कई बार नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, लैब में घुसने से रोका गया और सुविधाएं छीन ली गईं। लेकिन बोस ने हार नहीं मानी। वे कहते थे, ज्ञान का कोई राष्ट्र नहीं होता, यह पूरी मानवता की धरोहर है। भारत लौटकर वे प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में प्रोफेसर बने, लेकिन यहां भी अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें बराबरी नहीं दी। यूरोपियन प्रोफेसरों को पूरी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन बोस को सिर्फ आधी। फिर भी उन्होंने बिना वेतन के 3 साल तक पढ़ाया। क्यों? क्योंकि उनका सपना था भारतीय छात्रों को विज्ञान से जोड़ना। जब दुनिया मार्कोनी के नाम को रेडियो के जनक के रूप में याद करती है, तब कई इतिहासकार बताते हैं कि सर जेसी बोस ने 1895 में ही माइक्रोवेव और वायरलेस संचार का प्रदर्शन कर दिया था। मार्कोनी से 2 साल पहले उन्होंने अपने यंत्रों से 75 फीट दूर लोहे की दीवार के पार एक घंटी बजाकर बेतार संचार का प्रायोगिक प्रदर्शन किया था। लेकिन वे अपने आविष्कारों का पेटेंट नहीं कराते थे, क्योंकि वो ज्ञान को मानवता की सेवा मानते थे, व्यापार का साधन नहीं। सर जेसी बोस की सबसे क्रांतिकारी खोज थी कि पौधे भी महसूस कर सकते हैं। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया जिससे पौधों की हलचल को मापा जा सकता था। उन्होंने साबित किया कि पौधे चोट, संगीत, रसायन और वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। यह विज्ञान के लिए चौंकाने वाली बात थी कि पेड़ सिर्फ जड़ नहीं बल्कि सजीव हैं। उनके इस शोध ने जैव विज्ञान की धारणाओं को ही बदल दिया। उनके योगदानों को देखते हुए 1917 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज भी विज्ञान की दुनिया में अग्रणी संस्थान है। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक मंचों पर बोलने का अवसर मिला। बोस को कभी प्रसिद्धि की चाह नहीं थी। उन्होंने अपने शोधों को खुले रूप में सबके लिए प्रस्तुत किया। जब कई वैज्ञानिक पेटेंट के पीछे दौड़ते थे, तब बोस कहते थे, सत्य की खोज लाभ के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए होनी चाहिए। इतना कुछ करने के बाद भी वे अक्सर उपेक्षित रहे, लेकिन उनका काम विज्ञान, देशभक्ति और मानवता की सेवा का प्रतीक है। सर जेसी बोस सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक दर्शन थे जो हमें सिखाते हैं कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं बल्कि सोच की स्वतंत्रता और सामाजिक समर्पण का नाम है। आज जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो याद रखना चाहिए कि बोस जैसे महान वैज्ञानिक ने 100 साल पहले ही हमें यह रास्ता दिखा दिया था। सर जेसी बोस एक ऐसा नाम जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। आइए उनके विचारों, उनके प्रयोगों और उनके योगदानों को याद करें और आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हम उस देश के वासी हैं जिसने जगदीश चंद्र बोस को जन्म दिया।